नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तारीख है 16 दिसंबर 2023। आज से ठीक 11 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 में देश की राजधानी दिल्ली में 23 साल की एक छात्रा के साथ चलती बस में रेप की घटना ने पूरे देश में उबाल ला दिया था। इसे आप और हम निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। वहशीपन और दरिंदगी की हदों से भी आगे जा चुकी इस वारदात के बाद मानो पूरा देश गुस्से और आक्रोश में था। महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर पूरा देश चर्चा कर रहा था, सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे और दिल्ली को भी घेरा जा रहा था। इस वारदात के 11 साल बाद जब दिल्ली में सत्ता बदल चुकी है तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या महिलाओं और छात्राओं के प्रति अपराधों में कमी आई है? क्या हुआ उस निर्भया कांड का जिसे ऐसे मामलों में पीड़ितों की मदद के लिए बनाया गया था? 16 दिसंबर 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी। इस खबर में निर्भया के माता पिता का बयान छापा गया। इंडियन एक्सप्रेस के डिजिटल संस्करण पर प्रकाशित इस खबर में निर्भया के परिजनों का बयान छापा गया है। निर्भया के परिजनों के मुताबिक देश में बेटियों के प्रति क्रूरता अब भी कम नहीं हुई है। निर्भया फंड के बारे में भी निर्भया के परिजनों ने अपनी राय रखी है। खबर में छपा है कि जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया उसका प्रतिफल सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना से भी पुख्ता पता नहीं चल पा रहा। अब आप सोचिए कि यह बयान कितना महत्वपूर्ण है और इस पर लंबी चर्चा हो सकती है। आखिर इस देश में बेटियों के प्रति अपराधों पर चर्चा से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? लेकिन हमने इस मसले पर कोई बड़ी बहस नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। इसी खबर में निर्भया के परिजनों के हवाले से कहा गया है कि आज महिलाओं को अदालती मामलों में वकील खड़ा करने के लिए पैसे नहीं हैं। समझिए कि एक खबर कितनी विडंबनाओं की तरफ इशारा कर रही है। महिलाएं पहले अपराध का शिकार हो रही हैं और फिर न्याय पाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। सोचिए कि इस देश में क्या बदला है और क्या बदलना चाहिए था। नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखिए तो साल 2021 में भारत में बलात्कार की कुल 31,677 घटनाएं रिपोर्ट हुई, यानी हर रोज तकरीबन 86 लड़कियां या महिलाएं रेप का शिकार हुई। हालांकि पूरे साल में केवल 28.6% केस में अपराधियों को दोषी करार दिया गया, यानी 100 में सिर्फ 28 अपराधियों को सजा मिली। 2020 में देश में बलात्कार के 28,046 मामले दर्ज हुए। 2019 में पूरे देश में बलात्कार के 32,032 मामले दर्ज किए गए। सोचिए कि जो देश बेटियों को पूछता हो वहां रोजाना बेटियों का बलात्कार हो रहा है और हम सत्ता या सिस्टम से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। टीवी चैनलों पर बहस नहीं हो रही है। ये हालात तब हैं जब देश की सरकार बेटी बचाओ का नारा दे रही हो। फिर आपके दिमाग में यह सवाल भी आना चाहिए कि आखिर निर्भया के नाम पर 2013 में बने फंड का क्या हुआ? टीवी 9 की मार्च 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में निर्भया फंड के लिए आवंटित राशि का 30% भी ढंग से खर्च नहीं हो पा रहा है। इस फंड में तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए हैं। यही रिपोर्ट आगे बताती है कि लंबी प्रोसेसिंग और कई अन्य जटिलताओं की वजह से ये फंड खर्च ही नहीं हो पा रहा है। अब आप दो आंकड़ों को मिलाइए और सोचिए कि इस देश का सिस्टम महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के लिए कितना सजग है। एक रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन रोजाना 86 महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही हैं, तो दूसरी रिपोर्ट बताती है कि ऐसी पीड़ित महिलाओं के लिए फंड का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। क्या आपको भी लगता है कि महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर सरकार, सत्ता, सिस्टम से सवाल पूछा जाना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि देश में महिला अपराधों को कम करने का सरकारों का जो अपना रवैया है उसमें बदलाव की ज़रूरत है? हमें आप कमेंट करके बताइए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।